गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश कुमार उर्फ राय सर से हमें लोग जानते हैं और मैं चाहूँगा आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और मेरा भी मेंसुरेशन से तो चलता ही चलता है और गणित में से मैं काफ़ी ऑडियो वीडियो डालता हूँ। आप सभी ज़रूर इन सभी वीडियोज़ को देखते होंगे, हाँ या ना? अगर देखते होंगे थोड़ा सा लाइक्स कर देंगे और नहीं देखते होंगे तो कमेंट में डाल देंगे, है ना? ये सारी बात आपको करने होते हैं और मैं ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगा। और आज आपके सामने जो प्रश्न है वो समरूप त्रिभुज और थेल्स प्रमेय से भी लिया गया है। तो यह जो देख रहे हैं थेल्स प्रमेय से लिया गया यह, है ना, प्रश्न है जो आपके बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए अर्थात जो 2023 में एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पहला, यदि त्रिभुज ABC में कोण ACB यह कोण आपको 35 डिग्री दिया हुआ है, 35 डिग्री। AC बराबर है 2AB, AC जो है बराबर है 2AB का, अर्थात AB का दोगुना है AC, AB का दोगुना है AC। अगर AB 1 है तो ये कितना है, 2 है, तभी तो AC बराबर 2AB दिया हुआ है, अर्थात AC का मान AB के मान के दोगुना है। क्लियर है यहाँ तक? एवं BC में कोई बिंदु, BC जो आधार के रूप में है, B से C जो कोई आधार के रूप में है उसमें कोई बिंदु D है, कोई बिंदु D है, देख रहे होंगे। तथा B से D की लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एवं D से C की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो एवं कोण ADB दिया हुआ है, ADB 60 डिग्री। तो कोण BAC का मान पूछ लिया, BAC का मान ये कोण कितना डिग्री का होगा, शीर्ष कोण कितना डिग्री का होगा, ये कोण पूछ लिया आपसे। प्रश्न समझ में आ गया होगा करीब करीब, है ना? ये आपका कोण C 35 डिग्री दिया हुआ है, कोण D का मान जो अंदर वाला पार्ट है 60 डिग्री दिया हुआ है। AC जो है AB का दोगुना है ना, और AB इसका आधा भी हो सकता है। AC का आधा क्या हो जाएगा, AB। तो आधा और दोगुना, बस आधा और दोगुना का फर्क होता है, ये समझना है। B से D की लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर है और DC की लंबाई यहाँ 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, BD 4 है और D से C की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ लिया है BAC का मान कितना होगा। VBA क्वेश्चन है, बने रहना है। देखिए मेरे बंधु, यह कोण आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये पूरा कितना का होता है बता सकते हैं? BDC कोण कितना होगा, 180 होगा, पूरा होगा ना। तो 180 में से ये 60 निकाल देंगे तो आपका कोण बच जाएगा ADC का मान। तो कोण ADC का मान देखिए आप निकाल लेंगे, पूरा एक ही सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री, अर्थात कोण BDC ये पूरा 180 का बना। ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये निकाल लेंगे तो घटा दीजिएगा, 60 डिग्री घटा दीजिएगा, पूरा में से 60 घटा देंगे तो आपका ये कोण आ गया 120 डिग्री का। ठीक है, क्लियर? अब ये कोण आपका आ गया 20 डिग्री और ये कितना आपका है 35 डिग्री, है ना। तो ये वाला कोण निकाल सकते हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में कोण DAC बराबर क्या लिखेंगे, कोण DAC बराबर DAC, ये कोण निकाल सकते हैं कैसे? हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री तीनों कोणों का योग मिलकर हुआ। अब में से आपको दो कोण मालूम हो गया, ये 120 मालूम हो गया और ये 35 है, तो दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, अर्थात 120 प्लस 35 डिग्री। तो आपका निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 और 30 50 155 डिग्री, है ना। कितना आ गया 155 डिग्री। 180 में से 155 जाए तो कितना बचेगा 25 डिग्री, है कि नहीं है। तो आपका ये कोण आ गया 25 डिग्री। और AD क्या करता है, अंतः समद्विभाजक है, कोण किसका, BAC का। और ये सभी
जो दिया हुआ है 4 और 8, इसके बारे में कुछ हम बता सकते हैं क्यों दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया 25 डिग्री, और AD जो है इसका इस कोण BAC का समद्विभाजक है, अर्थात ये 25, तो ये भी निकल के आ जाएगा 25। तो पूरा कोण आपसे पूछ लिया था BAC कितना का होगा, तो इसीलिए कोण BAC बराबर आप लिख सकते हैं BAC, ये पूरा कोण, ये भी 25 और ये भी 25, तो दोनों मिलके हो जाएगा आपका कितना, कोण BAC बराबर हो जाएगा 25 और जोड़ 25 डिग्री, दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 25 को 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री। अब देखिए ये कोण कैसे बराबर हो गया, देखिएगा AC जो था इसका दोगुना था और DC किसका दोगुना है, BD का दोगुना है। अर्थात मेरे कहने का भाव है, यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ऐसे क्यों हुआ उसको समझ जाइए। AC बटा AB है ना, AC बटा AB बराबर है कितना, है ना, ये 2 है ना, 2 है ना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ AC जो है किसका दोगुना है, AB का। आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ भी देख लीजिए, DC बटा BD या DB कह लीजिए, क्या होगा 8, अब बटा में क्या ये दिया हुआ 4 है ना, DC का मान 8 है और DB का मान 4 है, तो 4 दूना 8, देख लीजिए यहाँ क्या हो गया, DC बटा DB आपका निकल गया 2/1, अर्थात क्या DC जो है DB का दोगुना है, ये जो है इसका दोगुना है, यहाँ भी दोगुना और ये भी दोगुना, तो ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, क्या हो गया, समान रूप का हो गया। तो इसीलिए ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, 25 डिग्री और 25 डिग्री दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो आप यहाँ से इस तरह के प्रश्न को हमें विश्वास है जो आप आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं, है या नहीं। अगला प्रश्न के लिए मैं आ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है नंबर 2। मुझे विश्वास है भली भांति आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ होंगे तो फिर से मैं आपको समझ, लेकिन कमेंट में आप डालेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, चित्र जैसे देख रहे हैं, ये एक त्रिभुज है ADC, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के है ना AB पर और AC पर कोई बिंदु है D और E, तो D और E को मिला दिया गया है और बताया गया है DE जो है, DE समांतर है BC का। समांतर तो समझ गए हो ना, इसको कितना भी हम आगे बढ़ाएंगे, इससे भी कितना भी आगे, चाहे इधर ले जाइए या उधर ले जाइए, तो दोनों कभी भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, अनंत तक ले जाएंगे तो नहीं मिलेगा। जैसे देखते हैं ना रेलवे लाइन की जो पटरियाँ होती है, 2 पटरियाँ जो होती है ना, जिस पे ट्रेन आती और जाती है, तो ये क्या होती है, हमेशा समांतर होती है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो समझिए क्या हो सकता है ना, बहुत बड़ी बात बन सकती है। तो समांतर, समान दूरी पर, तो यहाँ पर क्या दिया है, BC और D क्या है, समांतर है, D समांतर BC है या BC समांतर D है, दोनों एक ही बात है ना, ऐसा कह दिया है। अब इसमें कहना है आपको, सवाल कहता है कि आपसे A से C पूरा लंबाई, यहाँ से यहाँ तक बने रहना है वीडियो में, A से C की लंबाई आपको दिया हुआ है x+2 के रूप में, एवं E से C, ये छोटा वाला पार्ट, निचोलका वाला पार्ट देख रहे हैं, ये 2 दिया हुआ है, कितना है, 2 दिया हुआ है। इधर से आपको A से D का मान दिया है x+7, ये दिया हुआ है x+7 इकाई में, और D से B की भी दूरी दी हुई है x-8, ये x-8 है। तो आपसे पूछ लिया x बराबर कितना होगा, x बराबर हुआ भी एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भी है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2023 एग्जाम के लिए, आप हर वीडियोस के देखेंगे। अब तो यहाँ x का मान निकालें मेरे दोस्त, है ना। तो जब ये आपको क्लियर है DE समांतर BC, तो आपने थेल साहब का प्रमेय को पढ़े होंगे, पैथागोरस नहीं, थेल साहब का प्रयोग पढ़े होंगे, प्रमेय नंबर 1 है, 10वीं के लिए प्रमेय नंबर 1 है, जिसको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज के है ना 2 भुजाओं को मिलाने में रेखा, तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है, तो ये जो भुजा है इसके समांतर होगी, ये आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे चलता हूँ थेल्स प्रमेय से
आप सीख के आए हैं थेल्स प्रमेय से, चूंकि डी समांतर है BC, चूंकि डी समांतर है BC, चूंकि डी समांतर BC कह दिया है, समांतर करना नहीं है, समांतर ऑलरेडी है, करके आया है। तो आपका थ्योरम कहता है AE बटा में EC, इसके बटा में ये है ना AE बटा में EC बराबर होगा AD बटा में DB, AD बटा में DB, है ना। ये आप पढ़ के समझ के आए होंगे, यहाँ तो समझिए VBA कोशिश करवाया जा रहा है। अब इसमें देखिए, यह तो सीख लिए होंगे आप, और नहीं सीखे हैं तो सीख लेंगे। AE का मान कितना है, AE का मान कहीं देले नहीं है, देल क्या है, दिया हुआ A से C का मान दिया है x+2, और देखिए और E से C का मान दिया हुआ है 2। तो आपको निकालना है क्या, A से E का मान कितना होगा, A से E का मान कितना होगा। नहीं समझे, ये पूरा लंबाई मालूम है x+2, और ये लंबाई इतना छोटा वाला भाग है 2, तो ये वाला कितना होगा बता दीजिए, कितना होगा, घटा दीजिएगा तो ये लंबाई निकल जाएगा। पूरी लंबाई अगर मालूम हो और यहाँ तक का ये लंबाई दी गई है, तो ये वाला लंबाई क्या करेंगे, पूरी लंबाई जितना है उसमें से यह दी गई लंबाई को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका ये लंबाई हो जाएगा। नहीं समझे, मान लीजिए एक खुट्टा है ना, खुट्टा की पूरी लंबाई है 12, ये भी खुट्टा है जिसकी लंबाई है 12, और यहाँ तक है 3, तो ऊपर वाला कितना होगा बता दीजिए। ये पूरा लंबाई A से B की लंबाई 12 है ना, 12 मीटर, और A से यहाँ पर C कोई बिंदु है, A से C की लंबाई 3 है, तो आपसे पूछ लेगा B से C की लंबाई कितना होगा। तो क्या करेंगे, 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 9 होगा, ये 9 हो गया। तो सेम यहाँ पर भी पूरी लंबाई आपको x+2 दी हुई है, ये लंबाई आपको दिया है 2, तो A से E की लंबाई कितना हो जाएगा, x+2 में से क्या घटा देना है, 2 घटा देना है। तो माइनस का 2 और प्लस का 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। यानी A से E की लंबाई आपका क्या आ गया, x आ गया, है कि नहीं। और E से C की लंबाई कितना है, 2 दिया हुआ है कि नहीं है, क्लियर। बराबर इधर देखिए A से D की लंबाई x+8 है, क्या है, A से D की लंबाई x+7 बटा D से B की लंबाई x-8 है ना। अब इसको क्या करेंगे, तिरछी गुना कर देंगे, क्या करेंगे, तिरछी गुना कर देंगे, है ना। बने रहना है, बहुत मजा आएगा आज, है ना। तिरछी गुना कर देंगे, तो तिरछी गुना कर देंगे तो अंश को हर से, हर को अंश से, तो x ब्रैकेट में x-8 इक्वल टू 2 इंटू क्या, x+7 है ना। अब चलिए इस x को x से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, x², इस x से x को क्या, x² प्लस माइनस चिन्ह का गुना, x को 8 से करें तो क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। फिर इसको 2 को x से करें तो क्या हो जाएगा, 2x, अब प्लस 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 2 को 7 से गुना करें, 2 7 14। अब देखिए ये समीकरण बन जाएगा द्विघात समीकरण, तो x² माइनस का 8x, इसको इधर लाइए, 2x इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, है ना, प्लस में है माइनस में, आई है प्लस का 14 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14 बराबर 0। अब देखिए x² माइनस का 8x और माइनस का 2x, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 10x, है ना। अब माइनस का कितना है, 14 बराबर 0, है ना। अब ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, है ना। तो आप इसको गुणनखंड पर निकाल सकते हैं, गुणनखंड पर निकाल लीजिए, या आप D पर निकाल लीजिए। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए, निकाल सकते हैं, निकल जाएगा कि नहीं x का वैल्यू, है ना। तो इससे आगे आप कर लेंगे, जिसमें भी जाए, D पर निकाले, गुणनखंड पर निकाले। चलता हूँ अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये छोड़ दें, आप कभी कमेंट में डालेंगे इसका आंसर कितना आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है बउआ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट प्रश्न 3rd नंबर है, चित्र में, बगल के चित्र में
AD कोण BAC का समद्विभाजक है। अर्थात AD जो है रेखा है ना, कोण BAC को, इस पूरे कोण को दो भागों में समद्विभाजक समान दो भागों में बांटती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा, हाँ या नहीं। तब जब ये दोनों कोण बराबर हो गया तो पूछ लिया आपका x का मान कितना होगा, यहाँ x है और ये भुजा आपको दिया हुआ है, A से B की लंबाई 2 सेंटीमीटर और A से C की लंबाई है 3.8 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद B से D की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर तथा D से C की लंबाई है 1 सेंटीमीटर। अब बताइए, यह दोनों कोण बराबर हो गया तो, और यह जो है AD जो है कोण BAC को अंत विभाजित करती है। किधर विभाजित करती है, अंतः। तो अंत विभाजित का नियम से आपको कल सिखाए हैं, कल वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होने देंगे, है ना। इसका जो हम बताए थे 2023 का VBA 4 क्वेश्चन 4 सेट गया था, 4 क्वेश्चन का एक सेट था, वो क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो जरूर इस क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से हल कर सकते हैं। कैसे, क्या बताए थे, AC बटा में AB, AC बटा में AB कह लीजिए तो बराबर क्या होगा, CD बटा में DB कह दीजिए, हाँ या ना। आप कहेगा सर ऐसे नहीं ले सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, AB बटा में AC कह दीजिए, तो पहले ये लिए तो इसके बाद ये लेंगे, BD बटा में DC कह लीजिए, तो यहाँ से भी आप हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे समरूपता नियम से, समद्विभाजकता नियम से क्या, AB बटा में AB, अगर यही भुजा पहले रहते थे AB बटा में क्या AC सटा दीजिए, AC बराबर क्या BD बटा में क्या DC। अरे नहीं समझे, कोण को समद्विभाजित किया है, इस कोण को अंत से विभाजित, अंत में बताए थे, बाह्य वाला भी बताए थे, तो ध्यान रखना है। उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ऊपरे से जाएगा, हाँ तो समझ लीजिए। तो AB का मान कितना है, देखिए AB का मान कितना है 2, AC का मान कितना है, AC 3.8 है, बराबर B से D की लंबाई कितना है 1.5 और DC आपको निकालना है यानी x है ना। तो यहाँ से निकाल सकते नहीं निकाल सकते, बताइए। 2 को x से गुना कर देंगे यानी तिरछी गुना कर देंगे, बताए थे झिझिर कोना, उस कोना से उस कोना, इस कोना से उस कोना, डेट इज झिझिर कोना। तो यहाँ झिझिर कोना नहीं खिलवा रहे हैं, यहाँ खिलवा रहे हैं, तिरछी गुना खिलवा रहे हैं। 2 को x से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2x बराबर 3.8 गुना में 1.5, 3.8 है गुना 1.5, हाँ ना। तो यहाँ से x निकाल लेंगे, x बराबर क्या होगा 2 से भाग कर देंगे, 3.8 गुना 1.5 में कितना से भाग कर देंगे 2 से, तो 2 काट देगा, इसको किसी एक को काटेगा ही काटेगा, इसको काटेगा, 2 एक काम 2 और दशमलव बीच में आएगा ही आएगा, और फिर 18 हो जाएगा, 2 नमा 18, कितना आएगा 1.9। तो x बराबर आपका निकल के आ गया 1.9 गुना में 1.5, है ना। तो 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए या 19 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, तो 19 पंचे 95 का 5 हासिल 9 और 19 का 19, 19 पंचे 95 का 5 हासिल 9, 19 का 19 और 9 28, कितना आ गया 28, है ना। दशमलव एक अंक इसमें आया, एक अंक यहाँ, तो एक अंक और एक अंक दोनों मिलाकर के 2 अंक पीछे, 1 2 यहाँ, है ना। तो x का मान आपका निकल जाएगा 2.85, यही आपका आंसर हो गया। हाँ नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न के लिए हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 4, चित्र में DE समांतर BC है, DE समांतर BC दिया गया है और ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है आपके पास जिसमें DE समांतर BC है। आपको दिया गया है A से D की लंबाई 8 सेंटीमीटर और D से B की लंबाई 4 सेंटीमीटर। फिर सुन लीजिए, A से D, ये D लिखा, हम D लिखने का मेरा यही तरीका है, तो कुछ और मैं समझ लेना है। A से D 8 सेंटीमीटर
और डी से बी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। दो भागों में विभक्त, दोनों भाग की अलग अलग लंबाई दिया है। बी से सी आपको है 9 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है डी बराबर व्हाट, डी बराबर कितना होगा, जबकि क्या डी समांतर बी सी दिया गया है। तो थेल्स साहब से हम चलते हैं, थेल्स प्रमेय से हम लोग पढ़ के आए हैं, ए डी बटा में डी बी लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय साहब से अनुपातिकता नियम से, थेल्स प्रमेय से आपने पढ़ के आया है, सीख के आया है, समझ के आया है। ए डी बटा डी बी, ए डी की लंबाई बटा में डी बी की लंबाई बराबर होगा, देखिए ये भुजा का अनुपात तो समरूपता का अनुपात है ना, पैरेलल जो है, जो क्या है डी समांतर, तो डी समांतर किसका, बीसी का, तो डी समांतर भुजा अब बटा में क्या बीसी समांतर भुजा का, है ना। ये अनुपातिक समझ लीजिएगा। यहाँ पर फंसा के आ गया है, पहले इधर वाला या इधर वाला पूछ लेता था, इस बार क्या पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जी, इसका मान क्या होगा। कई बार क्या होगा, ये दिया रहेगा और ये पूछ लेगा, तो बस ध्यान रखना है कैसे टर्न करके पूछ लेगा, सारी बात को आप समझ जाइए कैसे फंसाएगा, है ना। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, ये निकालना होता था या ये दिल रहता था या पूरा दिया रहता था, एक निकालना रहता था, लेकिन ऐसा है नहीं इसमें। इसमें ये दोनों साइड वाला दिया हुआ है और समांतर भुजा में एक भुजा बीसी दिया है, दूसरी समांतर भुजा आपको पूछ लिया है, हाँ या नहीं। तो बने रहना, बीसी सबको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस जितना मजबूत होगा ना, हमें नहीं लगता आपको 2023 के लिए सोचना पड़ेगा। चलता हूँ, अच्छा लगे तो अंत में लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्त, एकदम मेरे विद्यार्थी, मेरे बिगनर्स। मेरा मिथिलांचल का पहला चैनल है आपका मैथ्स टाइगर। चलता हूँ, यहाँ ध्यान देंगे, ए डी का मान कितना है 8, तो रख दीजिए 8, बटा में डी बी कितना है 4, तो रख दीजिए 4, बराबर बी से सी की लंबाई अर्थात डी ई, पहले डी लंबाई कुछ नहीं है तो एक्स मान लेते, इसको क्या मान लिया हम, एक्स मान लिए, या डी भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाई में कितना है, बी से सी की लंबाई 9 है ना। 4 तो काट ही देगा, 4 दूना 8, आसानी से काट देगा। तो यहाँ बच गया 2, अब बराबर x बटा 9, तो x निकल के आ जाएगा क्या, 1 को x से करने क्या हो जाएगा x, और 2 नमा कितना हो जाएगा 18। बता दीजिए कितना सुंदर क्वेश्चन था, कितना सुंदर क्वेश्चन था, जो हम सब इसको क्या कर रहे थे, वैसे इग्नोर कर रहे थे। ये तो आता ही है, लेकिन आता तो होगा, जरूर समझे होंगे, कई बार शिक्षक बताए होंगे, लेकिन इसके समझने के बाद आपके सारे डॉट्स खत्म हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम करवाते ही रहेंगे। इसके बाद हम फिर आएंगे आपका पाइथागोरस थ्योरम में, समरूपता त्रिभुज हम पढ़ा चुके हैं, आप सारे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियोज़ को। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी का प्रेम प्यार हमें मिलना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,